आप जब भी किसी मंदिर या पूजा घर में जाते हैं तो पहला कार्य क्या करते हैं? ईश्वर के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, है ना? इस प्रथा का अर्थ समझे आप? यदि किसी भी मनुष्य के आगे आप सिर झुकाना चाहते हैं तब उसका रूप या धन ना देखें, केवल उसके आचरण को देखें। बाहर से कोई कैसा भी दिखे, भीतर की सुंदरता, साफ मन, संतुष्ट प्रवृत्ति ही वास्तविक धन है। इसे संजो कर रखें ताकि लोग आपकी पीठ पीछे आपके गुणगान करें और जब सामने आए तब नतमस्तक हो जाएं। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, हम सभी कर्मों के डोर से बंधे हैं। हम नित दिन अपने मन, अपने कर्तव्यों के अनुसार अपने कर्म करते चले जाते हैं और उन कर्मों का फल हमारा भाग्य निर्धारित करता है। किंतु कई बार सुकर्म करने पर भी हमें उचित फल की प्राप्ति नहीं होती और ऐसे में हम अपने भाग्य को, अपने आराध्य को कोसने लग जाते हैं। इसलिए जो भी कर्म करें मन में लालच, अहंकार और ईर्ष्या से नहीं, अपितु प्रेम, भक्ति और करुणा से करें। आपका कल भी सुधरेगा और आज भी। क्या आप कभी मैले वस्त्र पहनकर बाहर जाते हैं? क्या कहा? नहीं। किंतु क्यों? लज्जा आती है। यदि मैले और दाग लगे कपड़ों से आपको लज्जा आती है तो मन में बस रहे मैले विचारों से क्यों नहीं आती? यदि लज्जा आनी चाहिए तो केवल अनुचित भावों, ईर्ष्या से, क्रोध से, इन विचारों से आपको लज्जा आनी चाहिए, ना कि वस्त्रों से, क्योंकि आपकी पहचान केवल आपका आचरण है, आपका मन है, वस्त्रों से या बाहरी वस्तुओं से नहीं। यह संसार मुझे भाग्य का लेखक, विधि का विधाता और नियति का निर्णायक कहता है। कहते हैं कि सबका काल मैं निश्चित करता हूं, किंतु यह बात उचित नहीं। मैं तो केवल आपको आपके कर्मों का फल देता हूं, अर्थात आप जो आज कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आपकी नियति में जो आज लिखा है वो आपके किए गए कर्मों का फल है। इसलिए सदैव स्मरण रखिए कि मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता, अपने नियति के लेखक आप स्वयं हैं। इसलिए सदैव सुकर्म कीजिए, सौभाग्य की रेखा आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ेगी। जीवन क्या है? हमारा जीवन एक ऐसा उबड़ खाबड़ मार्ग जिस पर कभी सुख के फूल मिलते हैं तो कभी दुख के शूल। सफलता और असफलता के इस संगम के बीच एक चीज है जिसका दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और वो है प्रयास। चाहे घड़ी दुख की हो या सुख की, निरंतर प्रयास ही हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाता है। हाथ में लक्ष्य आए या अनुभव, दोनों से ही सीख लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों का मूल्य अनमोल है। मैंने कई बार अपने भक्तों के मुख से यह उलाहना सुनी है कि ईश्वर ने सभी मार्ग बंद कर दिए। तो आप में से जो भी अपने इष्ट से इस बात को लेकर रुष्ट हैं, आप सभी को आज मैं एक भेद बताना चाहता हूं कि ईश्वर आपके सभी मार्ग, सभी द्वार, सभी खिड़कियां केवल तभी बंद करते हैं ताकि आप उस मार्ग को, उस द्वार को खोज सकें, उस खिड़की को खोज सकें जिस पर ईश्वर आपको चलाना चाहते हैं। इसलिए जब जीवन के सभी द्वार बंद हो जाएं, सभी मार्ग बंद हो जाएं, तब ईश्वर पर विश्वास रखकर परिश्रम के द्वार को खटखटाइए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मनुष्य का मन अति कोमल होता है, छोटी छोटी बातों से ही
आहत हो जाता है, हम कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें, किंतु इसे पीड़ा से बचा नहीं सकते। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई बात, कोई व्यवहार इसे चुभ ही जाता है, और ये चुभन जन्म देती है क्रोध को। क्रोध जो आपके भविष्य का, आपकी खुशियों का, आपकी सफलता का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसलिए सामने वाले के क्रोध का उत्तर अपने क्रोध से कभी ना दें। सदैव अपनी वाणी, अपने मन में मिठास घोले रखें, क्योंकि धूप चाहे कितनी ही तीखी क्यों ना हो, परंतु उसका ताप सागर के जल को कभी नहीं सुखा सकता।